given that u equal to 2z plus I divided by z minus ki, where z is a complex number x plus iy k greater 0, and the curve represented by real u plus imaginary u is equal to 1 intersect the y-axis at point P and Q, where PQ is 5, and then find the value of k. k को फाइंड करना है। तो ये पूरे क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक कर्व है जो रियल u और इमेजनरी u से मिलके बनाना है। तो पहला काम क्या बनता है कि इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है u इक्वल टू इतना, इसको पहले सॉल्व करके इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, सबसे पहले उसको हम फाइंड करेंगे। सो u इक्वल टू 2z का मतलब क्या हुआ 2x प्लस 2iy, और प्लस i डिवाइड में z माइनस के आई, तो x प्लस आई वाई माइनस के आई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 2x एक रियल पार्ट है और i यहाँ से कॉमन करके इसको लिख देते हैं 2y प्लस 1, और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, x और i कॉमन y माइनस के। अब पहला काम क्या बनता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें यहाँ पे i के साथ प्लस है, तो बस क्या करेंगे हम i के साथ यहाँ पे माइनस करके सेम टू सेम ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे इनटू और डिवाइड इस तरह से करेंगे। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि नीचे का जो i है वो तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम नीचे का ही कर लेते हैं इंटू डिनोमिनेटर का, तो x का x से a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये बना एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर में i का i से इंटू माइनस होगा, i इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हुआ, और y माइनस के का स्क्वायर, ये देख लो i कैंसिल हो गया। तो सिंपली जब भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हम डिनोमिनेटर का जो भी पार्ट होता है उसमें a प्लस बी और a माइनस बी बनाते हैं, और ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने से i पूरा कैंसिल हो जाए। अब ऊपर भी हम इस तरह से इंटू करेंगे कि i वाले पार्ट को एक साथ कर दें और जो बिना i का है उसको एक साथ करें। जैसे 2x का x से इंटू करने पर कोई i नहीं आएगा, उसको लिख देते हैं। अब इस वाले i को इस वाले i के साथ इंटू करें, तो i का i से इंटू -1 और इस माइनस से मिला के +1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और i के साथ में 2y प्लस 1 है और यहाँ पे y माइनस के है, तो 2y प्लस 1 और यहाँ पे y माइनस के। और अब i वाले में एक तो ये दिख रहा है, इसका इंटू इससे करेंगे तो i आएगा, और इसका इंटू इससे करेंगे तो i आएगा, तो i को हम पहले ही कॉमन कर लेते हैं। i को कॉमन करने से अब क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक तो 2y प्लस 1 का x से इंटू और इसका इंटू इससे, और माइनस भी रहेगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो माइनस 2x और y माइनस के, ये i वाला पार्ट आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो u के इक्वल है, अब इसमें हम इमेजनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये इतना डिवाइड बाय इतना तो रियल u हो जाएगा, और ये जो i के साथ है ये वाला और डिनोमिनेटर में ये मिला के इमेजनरी u बन जाएगा। अब इन दोनों का प्लस करते हैं तो आता है 1, तो अब हम डायरेक्ट रियल u प्लस इमेजनरी u इक्वल टू 1 में पुट कर देते हैं। तो रियल u कितना है, ये वाला, और y माइनस के, इसका डिवाइड हम बाद में लिख देंगे, और इसका इमेजनरी u x 2y प्लस 1 माइनस 2x y माइनस के, और इक्वल में 1 है तो जो डिनोमिनेटर दोनों का आया था वो हम इधर ला के इंटू कर देंगे 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर और y माइनस के। ये क्लियर हुआ। ये जो डिनोमिनेटर था जो इसके नीचे भी था इसके नीचे भी था, उसको हमने क्या किया, नहीं लिख के इसको इधर RHS में लाया। RHS में 1 है तो 1 से इंटू होके ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अब ये तो हुआ एक कर्व का इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि रियल u और इमेजनरी u इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एक कर्व है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस। अब ये जो कर्व है y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P और Q पे। तो ऑब्वियसली पॉइंट P और Q क्या होंगे, P y एक्सिस पर है, इससे 0 y1 मान सकते हैं, ठीक है, और Q भी y एक्सिस पर है, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको 0 y2 मान सकते हैं, ठीक है। और क्या गिवन है, PQ इक्वल टू 5, तो PQ की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम,
क्योंकि दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2, दोनों के y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 करके अगर निगेटिव आता है तो उसकी मॉड वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे। इस तरह से हम, और ये कितना दिया है 5। तो हमको अब हमारा पर्पस क्या है कि हमको y1 और y2 को फाइंड करना है, और ये p और q वाई एक्सिस पर भी हैं और साथ में इस कर्व की इक्वेशन पर भी हैं। अब जब p और q इस पर लाई करते हैं तो ये जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई एक्सिस को जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है ये कर्व, वहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0। तो अब इस कर्व को हम ध्यान से देखें कि हमने p और q को फाइंड करना है, तो हमने x की वैल्यू को 0 कर दिया। तो ये मिला हमें 2y + 1 y माइनस के, यहाँ पे x होने से ये 0, ये x होने से 0, ये 0, और यहाँ RHS में आ जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो RHS है उसको भी हम LHS में ले आते हैं, y माइनस के, और इसको भी हम ले आए और RHS में हमने 0 कर दिया। अब इसको तो सिंपल हम जैसे इंटू करते हैं वैसे इंटू करके सिंप्लीफाई कर लेते। 2y का y से इंटू 2y स्क्वायर, फिर 2y का k से इंटू 2y k, फिर y का 1 से इंटू y, k का 1 से इंटू माइनस k, और अब यहाँ पे होल स्क्वायर है और बाहर माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर, और बाहर माइनस होने से ये माइनस, फिर k का स्क्वायर वो भी माइनस में आ जाएगा, और माइनस 2a भी बनेगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया तो y स्क्वायर है, 2y के प्लस का और माइनस का कैंसिल, फिर ये y, और ये माइनस के स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस कॉमन, तो के स्क्वायर प्लस के। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको हम कंपेयर करें ax प्लस bx प्लस c से, तो क्या हम फार्मूला लगा सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का, लगा सकते हैं ना, ये x की वैल्यू का फार्मूला। और इससे जब ये प्लस और माइनस लेने से दो आंसर मिलेंगे, एक आंसर x1 एक आंसर x2 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर इस इक्वेशन में a वाई स्क्वायर बी वाई और c का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिलेगी, और y इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, और a तो 1 है और c माइनस में, इसलिए प्लस हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के, और अपॉन में 2। अब यहाँ से एक प्लस और एक माइनस लेने से हमें y की दो वैल्यू मिलेगी, y1 और y2, और वो y1 और y2 जो होगी वो 0 y1 p की वैल्यू हो जाएगी और q की हो जाएगी 0 y2, क्योंकि p और q दोनों पे थे, y एक्सिस पे भी थे और कर्व के ऊपर भी थे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें ताकि ये रूट हट जाए। अब इस रूट के अंदर देखो, ये 4k स्क्वायर है, ये 4k और ये 1 है, मतलब ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम ओपन करें तो ये चीज़ आ रही है, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखोगे तो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, ये चीज़ आ रही है, और अपॉन में 2m। तो अब हमें यहाँ से y1 और y2 दो चीज़ें मिल गई। एक तो y1 मिला -1, इसका प्लस ले लो, और ये रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, y में 2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 1 से 1 कैंसिल, उसका 2 से 2 कैंसिल, k आ जाएगा। ये y1 की वैल्यू तो k आ गई। अब y2 निकाल लेते हैं, y2 इक्वल टू -1, अब यहाँ पे माइनस का यूज़ कर लेते हैं, तो -2k -1 और अपॉन में 2, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी -2 हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ वो माइनस भी कॉमन कर लें और 2 भी कॉमन कर लें, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस k बाई 2, तो y2 की वैल्यू हो गई -1 -k। ठीक है, ये तो हो गया y1 और y2 की वैल्यू। अब हमने कहाँ पे लिखा था कि जो मॉड वैल्यू है, ये पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू की लेंथ 5 है और पी क्यू की लेंथ है y1 माइनस y2 का मॉड, तो हम अब पी क्यू को निकाल सकते हैं। पी क्यू में पी क्यू जो है वो 5 है और पी क्यू का मतलब है y1 माइनस y2, तो y1 कितना लिखा है, यहाँ लिख देते हैं y1 माइनस y2 इक्वल टू 5। अब y1 माइनस y2, y1 है k और माइनस y2 करेंगे तो क्या आएगा +1 + k इक्वल टू 5।
तो 2k इक्वल टू इस 1 को इधर लाए तो ये 4 बना, तो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2। तो ये आंसर हुआ क्योंकि हमको k फाइंड करना था। अब इसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन था कि u इतना दिया है, z की वैल्यू ये दी है, u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले निकाल लेते हैं। तो रियल निकाला, इमेजिनरी निकालने के लिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल गए। अब दोनों को हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके इक्वल टू 1 किया, फिर इसको सॉल्व करते गए तो हमें ये इस तरह से कर्व का इक्वेशन मिला। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो कर्व है वाई एक्सिस को पी और क्यू पे कट करता है। जब वाई एक्सिस पे कट करेगा तो इसका मतलब जो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 0y1 0y2 मान सकते हैं, और ये पी और क्यू इस कर्व पे लाई करते हैं। इसका मतलब एक्स को हम 0 पुट कर सकते हैं। जब एक्स को 0 पुट किया तो बहुत सारे टर्म्स इसकी कैंसिल हो गई और खाली इतना बचा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस, इसमें हम पुट कर देंगे। पुट करके हमें 2 रूट्स मिली। अब ये दोनों रूट्स किसको शो कर रही है, एक y1 को और एक y2 को, p और q पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब p q की वैल्यू 5 दी है तो 5 का मतलब क्या है, मॉडुलस के अंदर y1 माइनस y2, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर है ना, जैसे ये एक्सिस है ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस पे कहीं पे p होगा कहीं पे q होगा, तो इन दोनों के बीच की जैसे पी है क्यू है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं और मॉडुलस वैल्यू ले सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते चले गए, एंड में हमें मिला k इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का IIT JEE का सितंबर 2020 का था, और जिसको हमने ये सारे वीडियोस हम एक के बाद एक करते जा रहे हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर।